बोर्ड का एग्ज़ाम क्लास 11 का आज हुआ है, कंप्लीट हुआ है, जिसमें आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का था। तो चलिए फिजिक्स का आंसर की लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। आप जल्दी से जल्दी इसको मिला लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपका क्लास 12 के लिए उपयोगी चैनल है। चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज़ नॉट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, है ना। कौन सा फोर्स जो है वो फंडामेंटल फोर्स नहीं है इन नेचर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टेंशन, क्योंकि ये तीनों है ना। कौन सा नहीं है? चौथा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, है ना। तो क्या है? आइंस्टीन का इक्वेशन ई बराबर क्या हो जाएगा? MC स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई बराबर MC स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है? तो ये यूनिट है आपका डिस्टेंस का। किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू, तो ये किसके इक्वल है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज नाइदर यूनिट्स नॉर डायमेंशन। किसका यूनिट भी नहीं होता है और डायमेंशन भी नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एंगल। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एंगल, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। इसके अंदर का जो एरिया होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? V इंटू टी का। ठीक है, V इंटू टी। तो V इंटू टी किसका हो जाएगा? V इंटू टी किसका हो जाएगा? एक्सेलरेशन, है ना। किसका हो जाएगा? एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, है ना। x बराबर 80 प्लस BT स्क्वायर है ना। t इक्वल टू 3 सेकेंड पर निकालना है। a बराबर 15 सेकेंड, b बराबर 3 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? dx/dt निकाल लोगे तो a प्लस 2BT, है ना। वैल्यू पुट करो तो कितना हो जाएगा? 15 प्लस 3 3 के 9 दूनी 18 यानी 33। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 33 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। द बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, इट्स वेलोसिटी अंडर n सेकेंड इज म्यू, है ना। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा? 2 म्यू n-1/n। ठीक है, क्लियर है। तो वेलोसिटी 2 सेकेंड में क्या हो जाएगा? 2, है ना। वेलोसिटी क्या है? v, फाइनल वेलोसिटी n-1 इंटू बाई n। ठीक है, इसका सही आंसर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ए फुटबॉल इज किक्ड into air vertically upward with velocity u. The velocity of the ball at the highest point, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो 0। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0, वहाँ पे रेस्ट हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इफ़ a एंड b आर द 2 वेक्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे इससे देख लेंगे, है ना। तो 2 वेक्टर है ना, तो कौन इसमें से करेक्ट नहीं होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। ठीक है, जो क्रॉस वेक्टर है वो सेम नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज रिलेटेड टू, क्या है? बोथ इन सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में होगा। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ इन अपोजिट डायरेक्शन, नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। A large force is acting on a body for a short time. The impulse imparted is equals to change in, क्या हो जाएगा? इम्पल्स फॉर चेंज इन मोमेंटम। क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए संवेग में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। ए सेल ऑफ मास 200 ग्राम इज फायर्ड बाई गन ऑफ मास 100 kg। इफ द मजल स्पीड ऑफ द सेल इज 80 मीटर पर सेकेंड, देन द रिक्वायर्ड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा? तो इतना इंटू, है ना, mv/m हो जाएगा, है ना, यानी 800/200 4। ठीक है, फिर 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बनेगा ना, -mv/। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। A body of moving under the action of 2 forces, F1 equals to 2i minus 5j, of F2 equals to 3i minus 4j.
इट्स वेलोसिटी बिकम्स यूनिफॉर्म अंडर द थर्ड फोर्स F3, है ना। वेलोसिटी कब यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो टू फोर्सेस है F1 और F2, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, F1 माइनस F1 F2 का क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन इज 0.2, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच द बॉक्स इज लाइंग ऑन इट्स फ्लोर इज विल रिमेन स्टेशनरी, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, म्यू आर, है ना, फोर्स इक्वल्स टू म्यू आर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, एम इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक मिनट, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जी कितना है, 10, तो एम जी म्यू, है ना, आर, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एम ए, तो एम एम कैंसिल आउट, म्यू जी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द वर्क डन बाय ए बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन इज ऑलवेज रिजल्ट्स, है ना, घर्षण के विरुद्ध किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य किस रूप में परिमाणित होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, गतिज ऊर्जा के लॉस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा, पहला। 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, बॉडी कांस्टेंट टू मूव अलोंग एक्स वाई एक्सिस इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स F इक्वल्स टू इतना, द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग अ बॉडी एट अ डिस्टेंस 4 मीटर अलोंग वाई एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, है ना। इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, वाई एक्सिस में क्या रहा है, तो 4J, है ना, यानी 4 2 से 8 केवल डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ए रेन ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ 1 किलोमीटर हिट्स द ग्राउंड विथ ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, इफ द रेजिस्टिव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ड्रॉप देन द वर्क डन बाय ए रेजिस्टिव फोर्स, वर्क डन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, इसको निकालोगे तो फिर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, जल्दी जल्दी हम लोग आंसर देख लेते हैं। द पावर ऑफ वाटर पंप इज 2 किलोवाट, जी दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज इन 1 मिनट टू द हाइट, MGH है ना, पावर दिया हुआ है, तो अमाउंट ऑफ वाटर निकाल लेना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी 1200 लीटर, ठीक है। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग, है ना, एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर क्या होता है, इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, यानी घूर्णन अक्ष की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, व्हेन ए टॉर्क एक्टिंग अपॉन अ सिस्टम इज 0 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कांस्टेंट, टॉर्क 0 हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो क्या कांस्टेंट हो जाएगा, एक इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन, तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, द पीरियड ऑफ मून रोटेशन अराउंड द अर्थ इज 29 डेज, ठीक है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो मून रोटेशन वुड बी नियरली, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, मास वेयर इज 2, तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी, ठीक है। उसके घूर्णन में क्या हो रहा है, चंद्रमा का द्रव्यमान उसके वर्तमान मान से दोगुना कर दिया जाए, है ना, तो उसके घूर्णन काल लगभग होगा, ठीक है, तो वही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, टू स्फीयर ऑफ मास स्मॉल m and capital M are situated in air and the gravitational force between them is F, the space around the mass is now filled with a liquid of specific gravity 3, the gravitational force will be क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसका क्या हो जाएगा, F ही रहेगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, F ही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इफ mg इज द मास ऑफ द अर्थ एंड rg इज द रेडियस, द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू GM/r, है ना, और उसका क्या हो जाएगा, GM
एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एम जी बटा आर ई का स्क्वायर, ठीक है। चलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, जी बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी जी, जी बराबर क्या हो जाएगा, है ना, जी एम बाई सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या हो जाएगा एम जी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा केवल आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द शियर मॉडुलस इज आल्सो नोन एज, शियर मॉडुलस को क्या कहते हैं, शियर मॉडुलस इज आल्सो नोन एज द मॉडुलस ऑफ राइजिडिटी। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 3 देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द वायर डिपेंड्स अपॉन, द ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होगा किसी तार का त्रोटन प्रतिबल जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है मटेरियल ऑफ द वायर पे। चलिए नेक्स्ट, ए मैन इज सिटिंग इन अ बोट विच इज फ्लोटिंग इन अ पॉन्ड, इफ द मास ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम द पॉन्ड द लेवल ऑफ द वाटर इन द पॉन्ड, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो अगर कुछ वाटर पी लिया जाता है तो क्या होगा, रिमेन्स अनचेंज्ड, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच्ड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड, तो विस्कस फ्लूइड से क्या हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज माइनस डी थीटा बाई डी टी, है ना, और टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग, दिस स्टेटमेंट इज, ठीक है। ये कौन सा स्टेटमेंट है, चलिए तो ये स्टेटमेंट कौन सा है, ये स्टेटमेंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। चलिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इसी पे है ना, अरे सॉरी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन, विंस का डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है वो किस पर डिपेंड करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज करेक्ट फॉर द पीवी डायग्राम, इसके लिए यानी क्या है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है ना, तो आइसोबेरिक प्रोसेस, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आइसोबेरिक प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट देखिए, मेयर्स फार्मूला रिलेशन दिया हुआ सीपी माइनस सी वी बाई आर, सीपी माइनस सी वी बाई आर बराबर आर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बॉयल्स लॉ इज अप्लीकेबल एंड, बॉयल्स लॉ कहाँ पे अप्लीकेबल है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, द वॉल्यूम ऑफ द वेसल ए इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द अनदर वेसल बी and both of them are filled with the same gas. If the gas A is twice the temperature and twice the pressure in comparison to the gas B, then the ratio of the gas molecules in A so that B is, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2/1, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ यानी क्या है, प्रेशर पी वी P1 V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P2 V2, ठीक है। तो क्या है, क्या कह रहा है, द प्रेशर ट्वाइस द प्रेशर, है ना, गैस इज एट ट्वाइस द टेम्परेचर एंड ट्वाइस द प्रेशर इन कंपेरिजन टू द गैस बी, देन द रेशियो ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स ए, ठीक है, टू दैट ऑफ द, ठीक है। तो पी वी कॉस टू क्या हो जाएगा, एन आर टी, ठीक है। इस पर आपको निकाल लेना है, रेशियो निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ए पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वन टाइम पीरियड इज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड वन टाइम पीरियड इज, ए पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड ए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड, ठीक है। तो वन टाइम पीरियड में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा यानी फाई, ठीक है। तो वन टाइम पीरियड यानी टी, ठीक है, ए कितने के अलावा, ठीक है, ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। चलिए
नेक्स्ट देखिए, ए पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड ए एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू द मैक्सिमम वेलोसिटी, है ना। तो क्या हो जाएगा, 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, व्हेन साउंड वेव इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द एयर टू वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, तो कौन सा अनचेंज्ड होगा, 39 का सही आंसर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, y बराबर 5 साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई, है ना। तो मैक्सिमम वेलोसिटी तो क्या हो जाएगा, 100, है ना। तो क्या हो जाएगा, 500, है ना, पाई मीटर पर सेकेंड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट आंसर की। ठीक है, आई होप आपने मिला लिया होगा, अच्छा भी किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।